अगर आप भी किसी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हर एक वनडे एग्जाम के लिए मैथ्स का सिलेबस अलग है कि एक ही सिलेबस है? क्या एक बार अगर हम मैथ्स पढ़ लें तो क्या हमारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि हमें अलग अलग कोर्सेज परचेज करने चाहिए? जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्या अलग कोर्स लेना चाहिए, ग्रुप डी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोर्स लेना चाहिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोर्स लेना चाहिए, सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोर्स लेना चाहिए, सीपीयू के लिए कोर्स कर रहे हैं, सीपीयू के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोर्स लेना चाहिए। तो क्या सच्चाई है इनके पीछे, वो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और ये ऐसी बातें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। अगर टाइम रहते आप उन चीज़ों को जान जाएंगे तो आपका कुछ भला हो सकता है। और मेरा विज़न यही है, मेरा उद्देश्य यही है, इस चैनल का जो पर्पज़ है वो यही है कि हम आप लोगों के साथ जो सही इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। और दूसरा विज़न मेरा ये है कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे विदाउट 1 रुपया लिए हुए मैं उनको कंप्लीट मैथ्स पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट मैथ्स में पढ़ाऊँ। और मैं वादा करता हूँ कि आपको इस चैनल पे विदाउट 1 भी रुपया लिए हुए आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी, चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पूरा खेल क्या है, क्या मैथ्स अलग अलग है या एक ही है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और अगर आपसे हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उस तक ये बातें पहुँच जाए और वो वक्त रहते चीज़ों को समझ जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये कोर्सेज की पब्लिसिटी हो रही है कि इस एग्ज़ाम के लिए अलग कोर्स, उस एग्ज़ाम के लिए अलग कोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे हकीकत बता रहा हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल 2 बार निकाला है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम मैंने 3-4 बार क्वालिफाई किया है। मैं आपसे हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी 2 कैटेगरी है, मेनली 2 कैटेगरी हैं। एक आपका हो गया बैंकिंग एग्ज़ाम और दूसरा आपका हो गया जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वो सारे। आप अगर एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सारे, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो गया और चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, वो सारे आपके कवर हो जाते हैं। ये हकीकत है। बैंकिंग एग्ज़ाम का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, और वो भी अलग क्या है कि कैलकुलेशन वगैरह जो पार्ट है वो उसमें अलग आता है, थोड़े टॉपिक उसके अलग हैं, बाकी सारा कुछ एक है। और ऐसा आपको किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1-2 टॉपिक ही आपको अप एंड डाउन मिलेंगे कि किसी एग्ज़ाम में आपके 1-2 नए टॉपिक पूछे जाते हैं और किसी में 1-2 टॉपिक जो है वो कम पूछे जाते हैं। बस इतना फ़र्क हो सकता है, बाकी जो लेवल आप जो तैयारी है वो एक ही है। ये सच्चाई है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मैथ्स उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसको तैयार करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक लेवल आपको लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, कुछ भी नहीं यार। पहले आपको बेसिक तैयार करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और जब आप भी इस चीज़ को महसूस करेंगे, अगर हो सकता है कि आप भी लाइफ में जब आगे निकल जाएँ तब इस चीज़ को आप महसूस करेंगे, या आपने जब एग्ज़ाम निकाल देंगे तो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हाँ। और आप अगर स्टडी करते होंगे तब भी आपको ये चीज़ पता होगी कि यार जो पूरा खेल चल रहा है वो इसी बात का चल रहा है, लेकिन हकीकत दूसरी है। मेहनत आपको करनी है। और ये हकीकत है कि हर एग्ज़ाम के लिए एक जो लाइन है वो बनी हुई है। हर स्टूडेंट को उस लाइन तक पहुँचना है, चाहे आज पहुँचो आप, चाहे कल पहुँचो, चाहे 1 साल बाद पहुँचो, चाहे 2 साल बाद पहुँचो। आपको जो बेसिक तैयार करना है वो तैयार करना पड़ेगा। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी अगर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम का मैथ्स का सिलेबस एक ही है आपका, कोई भी अलग अलग सिलेबस नहीं है। आपको जितनी मैथ्स सीखनी चाहिए वो सीखनी पड़ेगी। आपको पहले बेसिक अपना पूरा कंप्लीट करना होगा। जितने भी टॉपिक हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉपिक हैं वही आपके लगभग सारे के सारे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आर.एस. अग्रवाल सबसे बेसिक बुक जो है वो आर.एस. अग्रवाल है। अगर आप उसे कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए वो अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको पहले अपना बेसिक बनाना होगा।
जैसे कि अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे वैरी करता है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा आप हर टॉपिक को ऐसे ही आपको पढ़ना है। ये हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेसिक एक बार तैयार करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बेसिक। अब अगर आप किसी इंडिविजुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए बेसिक जो तैयारी है वो लगभग सारे एग्ज़ाम के लिए एक ही है, बस 10% ऊपर या नीचे हो सकता है। बाकी बेस जितना तैयार करना है वो हर स्टूडेंट को तैयार करना पड़ेगा। उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, चाहे आप कोर्स भी परचेज कर लो, कुछ भी परचेज कर लो। जब तक कि आप खुद को मजबूत नहीं करोगे तब तक उससे कुछ नहीं होने वाला। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर अब अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हमें करनी चाहिए। देखिए आपको बेसिक, हर बच्चे के लिए ये लाइन है कि बेसिक उसे तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो। अब जैसे कि मान लेते हैं आप CHSL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक आपके लिए मैंडेटरी है, सारे स्टूडेंट के लिए बेसिक मैंडेटरी है। फिर अगर आप CHSL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप लगाइए। आप अगर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप अगर रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ये एक राइट स्ट्रेटजी है और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और ये हकीकत है, ये हर बंदा आपको नहीं बताएगा क्योंकि उनको कोर्स बेचना है। मेरा विज़न ये है कि मैं आपके साथ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ में सच्चाई उनसे बता सकूं और उनको एक राइट कंटेंट दे सकूं। तो मेरा भी विज़न ये है, इस चैनल पे आपको जो मैथ्स पढ़ाई जाएगी वो सारे स्टूडेंट के लिए आपको एक ही लाइन है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक सारी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और वो भी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। उसमें जितना भी, जैसे जो कम से कम 8 से 10 बुकों से जो मैंने सीखा है उनका जो निचोड़ है वो आपको मिलेगा। तो इसके अलावा आपको अलग कहीं नहीं जाना है। तो सारे टॉपिक आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो बेसिक आपकी बुक है जो हर एक बच्चे को तैयार करनी है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, वो है RS अग्रवाल बुक। RS अग्रवाल बुक का भी सोल्यूशन आपको इस चैनल पे कराया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें आपकी चल रही हैं। बस आपको करना क्या है कि इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। और मैं हमेशा से, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ एक यहाँ का कनेक्शन बना के रख सकूँ और जो रियल बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपके साथ मुझे कोई इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़े बड़े सपने दिखाने। जो हकीकत है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आप वाकई में, मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप वाकई में अंदर से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे जाइए, जाके सारी वीडियोस देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको क्या वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये आज नहीं तो कल आप एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक्सेप्ट करेंगे। अब वो टाइम रहता है, अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो अच्छी बात है, वो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें हम लोगों ने शेयर की वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर दिल से अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।